हेलो फ्रेंड्स। अवैध कब्जा सबसे ज़्यादा जो विवाद हैं वो अवैध कब्जा या ज़मीन पर कब्जा हो रहा या आपका निर्माण हो रहा, विपक्षी जो है कब्जा नहीं करने दे रहा। तो ऐसे मैटर्स को आप बिना कोर्ट जाए कैसे सॉर्ट आउट करा सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और 4 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। बिना कोर्ट जाए अवैध कब्जा आप कैसे हटवाएं, किस कानून में इसका प्रोविज़न है। क्योंकि भाई देखिए, जब आपको कानून पता होगा थोड़ा बहुत, तभी आप उसमें कार्रवाई कर सकते हैं। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा मैटर किस टाइप का है और हमें कहाँ जाना चाहिए। ठीक है। थर्ड है, अवैध कब्जा हटवाने की किस अधिकारी को पावर है, कौन अधिकृत है इसके लिए, और कब्जा हटवाने की लिमिटेशन एक्ट में लिमिट क्या है। ठीक है, तो वो आप बात करेंगे। ठीक है जी। अब साथियों यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों कि अगर आपकी ज़मीन पर कोई, जैसे मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी है, यहाँ पे मैं और कहना चाहूँगा साथियों, अगर आप किसी मैटर पर विशेषज्ञ द्वारा लीगल कंसल्टेशन, कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, कोई अपना डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। अब ये एक्स प्रॉपर्टी है, तो आपके कई टाइप के मैटर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसमें क्या बात कर रहे हैं, बिना कोर्ट जाए। क्योंकि लोग जो है कोर्ट जाने से डरते हैं कि सर हमें जो है 10 सालें लग सकती हैं, 8 सालें लग सकती हैं, ऐसा उनके मन में एक भ्रांतियाँ रहती हैं। ठीक है ना। तो एक्स प्रॉपर्टी है, यहाँ पे अगर बी व्यक्ति आके, आपका नाम है ए, और आपको हटा रहा है, और हटा के उसने जो है वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और उसने जो है सेक्स प्रॉपर्टी पर पोजीशन ले लिया है, तो ऐसी कंडीशन में आप 164-65 की कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है। या किसी ने कब्जा कर लिया है, ठीक है, आपको हटा दिया है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वहाँ पे कोई कब्जा करने की धमकी दे रहा, दबंगों को लेके आ रहा, कोई निर्माण वगैरह रुकवा रहा है, ठीक है, जबरन, तो ऐसी कंडीशन में साथियों 164-165 में आप कार्रवाई करवा सकते हैं। अब 164-165 है क्या साथियों, वो आप समझ लीजिए। ये देखिए क्या है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि देखिए इस तरीके से छोटे छोटे मामले हैं जो वो कोर्ट में जाएंगे। देखिए कोर्ट में जो है वो टाइम लगता है, सुनवाई में टाइम लगता है काफ़ी। जो है जैसे मान लीजिए आपकी ज़मीन पर कोई विवाद कर रहा, तो आप एक रात में या 2 दिन में कोर्ट थोड़ी नहीं जाएंगे, वहाँ से इतनी जल्दी रिलीफ थोड़ी नहीं मिलेगी। इसलिए जो संबंधित मजिस्ट्रेट जो होते हैं, उन्हें ये पावर दी गई है कि अगर उनके अधिकार क्षेत्र में कहीं किसी अचल संपत्ति को लेके या किसी अन्य संपत्ति को लेके दो पक्ष आपस में भिड़ रहे हैं, जहाँ शांति भंग हो सकती है, वहाँ पर मजिस्ट्रेट कार्रवाई कर सकते हैं। 164-165 में प्रोविज़न किया गया है, तो उसी प्रोविज़न किया गया है, उसी का आप लाभ ले सकते हैं। या मान लीजिए उसी लाभ के लेने के लिए आप कोशिश करें सब सर्वप्रथम। ठीक है, जिससे आपका बहुत ज़्यादा एक जो टाइम पीरियड है वो भी बच सकता है साथियों, पैसा भी बचेगा, ये सारी चीज़ें आपकी बचेंगी। ठीक है। अब ये सेक्शन कहता क्या है, क्या प्रोविज़न है, वो मैं आपको बता दूं। देखिए साथियों, 164 जो कहता है, ये कहता है कि भाई अगर किसी मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में दो पक्ष किसी अचल संपत्ति को लेके विवाद कर रहे हैं, या मान लीजिए किसी पानी, सड़क या अन्य किसी को लेके विवाद कर रहे हैं, और एसडीएम के संज्ञान में आता है, या संज्ञान पुलिस द्वारा आता है, या किसी व्यक्तियों द्वारा आता है, तो एसडीएम दोनों पक्षों को बुलाएंगे, नोटिस देंगे, कहेंगे दोनों पक्ष अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आइए मेरे पास, और वो देखेंगे भाई किसका कब्जा जो है वहाँ पे लीगल है, और उसको दिलाएंगे। जो उसका मान लीजिए सही मालिक होगा, उसको वहाँ पे वे पोजीशन दिलवाएंगे। ठीक है। अब 165 क्या कहती है, संपत्ति की कुर्क करना। कई बार ऐसे मैटर भी आ सकते हैं कि मजिस्ट्रेट जो है यही पता ना कर पाए, जैसे मान लीजिए हम और आप लड़ रहे हैं, ठीक है, मजिस्ट्रेट ने नोटिस दे दिया, अब मजिस्ट्रेट ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि भाई मेरा कब्जा था या आपका कब्जा था, तो ऐसी कंडीशन में वो संपत्ति की कुर्की कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि दोनों पक्षों से कह दिया गया है कि दोनों पक्ष नहीं जाएंगे, तो उस प्रॉपर्टी की कुर्की कर सकते हैं, रिसीवर नियुक्त कर सकते हैं। अब उसी के संबंध में 165 ये क्या कहता है वो आप समझ लीजिए। विवाद की विषय वस्तु कुर्क करने की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति धारा 164 धारा 1 के अधीन आदेश करने के पश्चात किसी समय मजिस्ट्रेट मामले को आपातिक समझता है, आपातिक इमरजेंसी समझता है, या यदि वह विनिश्चय करता है कि पक्षकारों में से किसी का भी धारा 164 में यथानिर्देश कब्जा विवाद की विषय वस्तु पर था, तो वह विवाद की विषय वस्तु को तब तक के लिए कुर्क कर सकता है जब तक सक्षम न्यायालय के कब्जे का हकदार व्यक्ति होने के बारे में और उनके पक्षों के अधिकारों के बारे में अवधारणा
नहीं की जाती है। यानी कि ए और बी लड़ रहे हैं तो संपत्ति कुर्की हो गई, तो जब तक न्यायालय का डिसीजन नहीं आ जाता ए या बी के फेवर में, ठीक है ना, कि कौन इसका असली मालिक है, तब तक के लिए भी कुर्क कर सकता है, या उसे समाधान हो जाता है कि भाई ए ही इसका सही मालिक है, ए का ही पोजेसन था शांतिपूर्वक, बी वहाँ पे विवाद पैदा कर रहा है, तो वहाँ पे ए को पोजेसन दिला सकता है, कुर्की आदेश वापस ले सकता है। परंतु यदि मजिस्ट्रेट को समाधान हो जाता है विवाद विषय वस्तु के बारे में, शांति भंग नहीं होगी, तो कुर्की आदेश जो भी मान लीजिए ऑर्डर है जो, वो वापस ले सकता है साथियों। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको एक चीज़ आपको बता दूं, इतनी बड़ी कार्यपालिका है, डीएम है, मजिस्ट्रेट हैं, लेखपाल हैं, कानूनगो हैं, पुलिस है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि मान लीजिए छोटे छोटे विवाद हो तो आप डायरेक्ट कोर्ट में जाइए, इन लोगों के द्वारा भी मैटर्स को आप सॉर्ट आउट करवा सकते हैं साथियों। कई लोग कहते हैं कि सर कहाँ जाए, वो तो कोर्ट ही करेगा, नहीं, मजिस्ट्रेट को भी पावर है, ठीक है, लेकिन पुलिस को बहुत ज़्यादा इनमें पावर नहीं होती है। सिविल में जमीन संबंधी मामलों में पुलिस को बहुत ज़्यादा पावर नहीं होती। पुलिस को तो भाई इतनी पावर है कि अगर मान लीजिए कोई विवाद वगैरह कर रहा है तो वो विवाद को रुकवाएगी जाके, ठीक है, और विवाद रुकवाने के बाद लेखपाल कानून को अपनी रिपोर्ट लगाते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, और एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट को मानते हुए पुलिस उसका अनुपालन करवा सकती है। ठीक है जी, तो ये थे कुछ प्रश्न, और मैं कुछ प्रश्नों के जवाब दे दूं कि कैसे हटवाएं, मैंने बता दिया है। ठीक है, किस में प्रोविज़न किया गया, 164, 165 में प्रोविज़न किया गया तत्काल वाला। ठीक है ना, अवैध कब्जा हटवाने की पावर किस अधिकारी को है, तो एसडीएम को है, लेखपाल कानूनगो को है। ठीक है, यानी कि लेखपाल कानून को रिपोर्ट लगाते हैं, ठीक है, कि भाई किसका कब्जा सही है किसका नहीं है, ठीक है ना। और कब्जा हटवाने की लास्ट समय सीमा समझिए साथियों आप, जो है वो 12 साल होती है। ठीक है, और अच्छे रिजल्ट निकलेंगे अगर मान लीजिए किसी ने कब्जा कर लिया, आप 6 महीने के अंदर कोर्ट चले जाते हैं तो, ठीक है ना, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो इसी के साथ साथ जो है टॉपिक ख़त्म करते हैं। और देखिए, अगर आपको किसी भी मैटर में विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेनी है, ठीक है, या कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना है, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन साथियों मेंशन किया